Brian Johnson. Brian Johnson. Brian Johnson. इस 50 साल के आदमी ने अपने 17 साल के बेटे का प्लाज्मा अपने अंदर इंजेक्ट करा सिर्फ अपनी एजिंग स्लो करने के लिए। Looking young is a compliment. Looking old is almost an insult. Mr. Khan, you are the senior most over here and the producer. No, Baman is by far the senior most. Do you think Baman is younger than Shah Rukh? Yeah. Wow, Masi, you're looking hot, huh? Don't call me Masi. लेकिन ओल्ड एज को तो गोल्डन इयर्स ऑफ लाइफ बोलते हैं ना। आंटी और अंकल जैसे वर्ड्स जिनका मतलब ब्रदर और सिस्टर ऑफ योर पेरेंट होता है, उनको इंसल्टिंग बना दिया गया। What do you say? And I'll call you Salman uncle. And you in this white ganji and shorts and you said I'll slap you, call me bhai. कुछ लोगों के लिए सफेद बाल और रिंकल साइंस ऑफ विजडम देखा जाता है और कुछ लोगों के लिए साइन ऑफ शेम। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एक 15 साल के बच्चे के बाल अगर सफेद होने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो बुढ़ा है, या फिर अगर एक 60 साल के इंसान के बाल काले और घने रहते हैं तो वो जवान? क्योंकि आजकल सफेद बाल होना काफी स्कूल कॉलेज के बच्चों के बीच में आम बात है। वही सफेद बाल जिन्हें विजडम और ओल्ड एज का साइन माना जाता है, उन्हें छुपाने के लिए डाई, हेना और हेयर कलर बेचे जाते हैं। अगर एक आधा सफेद बाल दिख भी गया, उसको प्लग करके निकाल दो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, पद्मा को सदमा सफेद बालों की वजह से लगा है। हम जानते हैं एक बच्चा, एक यंग एडल्ट और एक बुढ़ा इंसान कैसे दिखता है। We have the images in our mind. लेकिन काफी लोगों का और रिपोर्ट्स का मानना है कि मिलेनियल्स look younger than their age and Gen Z looks much older than their age. और काफी सारे Gen Zs तो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं we are old souls trapped in young bodies. And a lot of Gen Z mean it and are going to maintain it. क्योंकि वो healthy life के लिए वर्कआउट नहीं करते, healthy body के लिए जिम नहीं जाते, aesthetic body के लिए जाते हैं। It is a shame for a man to grow old without seeing the beauty and strength of which his body is capable. Youth is so valuable. बचपन की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है और बुढ़ापा तो बहुत ही बुरी चीज है। और सबसे अजीब बात, यूथ इज फेवर्ड, आइडियलाइज्ड, मोस्ट परफेक्ट टाइम ऑफ द लाइफ। लेकिन एक यंग इंसान को सीरियसली नहीं लिया जाता। क्या है यार, अभी तुम बच्चे हो, अरे वो तो अभी बच्चा है। इन सब बातों से कुछ सवाल उठते हैं। क्या ये आजकल के बुरे हेल्थ कंडीशंस की वजह से है? क्या ये प्रॉब्लम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से है? अगर तुम ये सोच रहे हो कि पहले की सेंचुरीज में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं थे या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर थी, तो व्हाट इफ आई टेल यू ये सच नहीं है। एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना यूथ प्रिजर्व करने की कोशिश करी है, जस्ट टू लुक यंग, अट्रैक्टिव। जैसे एंशिएंट इजिप्ट में कॉस्मेटिक और नेचुरल रेमेडीज यूज होती थी। ग्रीस में एथलेटिक बॉडी ऑन यंग मेन को बहुत आइडियलाइज करा जाता था। रोमन्स मानते थे कि ब्यूटी एंड यूथ आर साइन ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस। क्लियोपैट्रा 700 डंकीज के मिल्क में नहाती थी क्योंकि उससे स्किन एक्सफोलिएट होती है और सॉफ्ट होती है। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में निकल गए थे, एक ऐसा लेजेंडरी स्प्रिंग जहाँ के पानी से हेल्थ और यूथ रिस्टोर होता है। क्वीन एलिजाबेथ I एनिमल मीट के पतले पतले स्लाइसेस अपनी स्किन पे लगाती थी क्योंकि उससे रिंकल्स कम होते हैं। फ्रांस की औरतें एजेड वाइन को अपने फेस पे लगाती थी क्योंकि उसमें एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट्स होते हैं। कॉस्मेटिक क्रीम से लेकर बोटॉक्स तक, रेटिनॉल तक से अब सनस्क्रीन तक एसेंशियल हो गया। इन सब के बाद टुडे वी आर एट अ स्टेज वेयर लुकिंग यंग इज अ कॉम्प्लीमेंट व्हाइल लुकिंग ओल्ड इज ऑलमोस्ट एन इंसल्ट। बर्थडे पार्टीज में जाने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जिसका बर्थडे होता है that person goes through a weird feeling, a feeling of growing older. It was the excitement of turning 13 and your teenage starting, and the sudden realization of turning 20 and your teenage ending. 23 के बाद का every birthday seems like a slow, unstoppable walk to बुढ़ापा. How old am I? Oh, 25. और 25 के बाद it gets serious. Because your body starts showing signs. And it is worse when you ask for drinks and the waiter is not asking for your ID. Bright red flag. Cross 30 and be ready to be called uncle and auntie by all the kids around you. Hit 40s और ये एज रिलेटेड बातें फ्रेंड सर्कल में कॉमन हो जाएंगी। Always ending में अभी तो हम जवान हैं, we are still young. Hit 50s and you accept the notion. Age is just a number. I'm young at heart. मेरा दिल जवान है। At 60 बॉडी में कुछ कुछ दर्द बीमारियां देख ली हैं and now health is very important to you. मावशीची जाना नहीं पूछ। कैपिटलिज्म की रेस में भागने के बाद you're low key chill now और maturity और wisdom के साथ साथ you understand the importance of having fun as well. 60 में जीने का मस्त में रहने का मन निकलता है। 70 के बाद you realize ये सब बकवास है। सोसाइटल कंडीशनिंग, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, जेंडर रोल्स, ये सब मिलके तुम्हें पागल बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें जो मन करता है तुम वो करते हो। तुम्हें लोगों को तंग करने का मन करे वो भी तुम कर
करते हो क्योंकि खुशी मिलती है एंड देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस टू इट। पब्लिक प्लेसेस में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उम्र की वजह से ज्यादा इज्जत मिलती है और फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होते हो तुम, क्योंकि जायदाद की वेल तो तुम्हारे हाथ में है ना। यू रियलाइज कि वक्त कम है तो भाड़ में जाए सब, AKA गैंगस्टर एरा। मीन गेटिंग ओल्ड साउंड्स काइंड ऑफ फायर, जस्ट प्रोवाइडेड योर हेल्थ इज गुड एंड यू आर वॉकिंग एंड टॉकिंग। तो इतना क्यों ऑफेंड होते हैं लोग उम्र बढ़ने से? एक्चुअली नो, द क्वेश्चन शुड बी व्हाई इज यूथफुलनेस एस्पायर्ड सो मच? यूथ या यंग एज को अट्रैक्टिव इसलिए माना जाता है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फर्टिलिटी, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। एज पर बायोलॉजी, अट्रैक्शन इज सपोज्ड टू अट्रैक्ट मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। बच्चों और बूढ़ों को डिपेंडेंट पॉपुलेशन माना जाता है बिकॉज दे डोंट अर्न मनी एंड डिपेंड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, AKA young people. As per statistics, dependent children include children from age 0 to 14 and older people post age 64 और उसके बीच के सारे working class. It's not always true. Is it not always true because you are in your mid-20s and still dependent on your parents? हम में से काफी लोग अपनी यूथ में काम करते हैं for a comfortable and stable old age. But what does it mean to be a certain age? What does it mean to look a certain age? बड़े होते हुए हमने सेलिब्रिटीज को देखा है, शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, किम कार्दाशियन, शकीरा, जेनिफर लोपेज, मिलिंद सोमन जो अपने उम्र से बहुत ही कम लगते हैं। काइली जेनर को ट्रोल करा गया क्योंकि वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगती है। कार्तिक आर्यन को ट्रोल करा गया क्योंकि उनका एक व्हाइट बाल का स्ट्रैंड दिख गया। दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ को अपने रिंकल्स के लिए इररिलेवेंट बोल दिया गया। दे आर नॉट इवन 40। बॉलीवुड ने हमें दिखाया है 50 साल के आदमी जो 30 साल के आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं और 20, 22, 24 साल की लड़कियां जो कि 30-35 साल की लड़कियों का रोल प्ले कर रही हैं। बॉलीवुड में 40-50 साल के आदमियों को हाई स्कूलर्स का रोल दिया गया एंड द होल आइडिया ऑफ संतूर मॉम। नहीं हीरोइन? हीरोइन नहीं, आपकी ट्रेनर। ट्रेनर? हाँ। So young, beautiful. Ready, sir? Mummy? सुनहरा संतूर। So, what is an image of an adult? And why do millennials look younger than their age and Gen Z look older than their age? Apparently, Gen Z is like aging really rapidly. It is mainly because of the stress. Come here. We live in a time nowadays where millennials look way younger for their age, while Gen Z looks way older for their age. If you don't believe me, I'm Gen Z. Get closer. I am Gen Z and nobody ever believes me. When my mom and I walk out in public, people think that my mom is my younger sister. Right? When I tell people, oh, I'm going to go hang out with my family, they think I'm talking about my children. I don't have kids. Right? I'm talking about my parents. I'm still the child. Does that make sense? I'll put it to you like this. Zendaya is older than me. Tom Holland is older than me. That's, you get what I'm saying right now? There was one time I wanted an autograph from... कुछ का मानना है कि फिलर्स, बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट्स अब रेडीली अवेलेबल हैं और कुछ का मानना है कि मिलेनियल्स को डिप्रेशन है इसलिए वो ज्यादातर टाइम अपने घर में रहते हैं, इसलिए बाहर नहीं जाते, सन से एक्सपोज नहीं होते तो स्किन खराब नहीं होती। और बाकियों का मानना है कि ये फिल्टर्स की वजह से है कि इंस्टाग्राम पे जो फोटो पोस्ट करते हो वो एडिटेड होती है और शायद हम नॉर्मली एज कर रहे हैं पर हम ऐसा सोच नहीं रहे कि हम नॉर्मली एज कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा देख भी नहीं पा रहे खुद को। Guess his age. 45, 45, 46. Are you sure? Yeah. It's 30. 38? 30. 30? Yeah. I can't believe. I don't believe. How old are you? I'm 30. Do you think people will be able to guess your age? I think no, they will not. They will only say 25, 26. Guess her age. Maybe she's 35. She's 30. She's 30? Yeah. She's right here. Oh, I didn't even see. I'm so sorry. Like, okay, I was close enough. How old are you? I'm just 22. Guess his age. 26. He's 22. So how old are you? Is someone guessing or am I going to tell you? Must be around 45. You want to know? 59. What? Are you serious? Yeah, 59, yeah. Gen Z does not look old. We are all brainwashed with the beauty standards. To the level कि भाई इतने सारे Gen Z और Gen Alpha ने 15 साल की उम्र में स्किन केयर स्टार्ट कर दिया था. And Gen Z's obsession with skin care and working out is borderline unhealthy. 10-step skin care routine started by the end of teenage. A lot of people going to the gym not to be healthy but to look aesthetic. I want bigger shoulders. I want more defined legs. I want to reduce my belly fat.
फैक्ट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जनरेशन वर्कआउट करते हैं लुक्स के लिए। ट्रांजिशन रील्स आर जस्ट लाइक, पहले मैं मोटा हुआ करता था, अब देखो मेरी बॉडी बन गई, मैं पतला हो गया। तो भाई पतला होने से क्या हुआ? कुछ चेंज आया तेरी लाइफ में, एक्सेप्ट ऑफ बिकमिंग एन आई कैंडी टू एवरीबॉडी। और शायद इट्स नॉट इवन अबाउट जेन ज़ी। ज्यादातर लोग वर्कआउट अच्छा दिखने के लिए करते हैं रादर देन बीइंग हेल्दी। काफी है जो हेल्थ के लिए भी करते हैं, और उनमें से भी लार्ज चंक ऑफ पीपल आर द वन जिनको डॉक्टर ने बोला है कि भाई वर्कआउट करना जरूरी है वरना हेल्थ के लग जाएंगे। और मे बी ओल्ड पीपल जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा है बट टू वर्कआउट टू सस्टेन देयर लाइफ। ब्रो, एंटी एजिंग मूवमेंट चल रहा है, backed up by science and technology. Globally, anti-aging market was 63 billion in 2021, and it is expected to grow till 93 billion in 2027. The market is flooded with skincare products. Social media ने skincare की importance फैलाई है, starting from a young age. If you start from a young age, you will age gracefully and not look terrible. Vitamin C, retinol, AHA, BHA serums, hyaluronic acid, niacinamide, peptides, ceramides are quite a buzz. और ये booming beauty और anti aging industry में अडैप्ट करने के लिए काफी सारी नई स्ट्रेटेजीज भी लाई गई हैं, जहाँ पर ब्रांड्स आपको पर्सनलाइज स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन देते हैं आपकी डीएनए, स्किन टाइप और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। हम लोग सेल्फ केयर को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखने लगे, एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर्स वेल बीइंग एंड योर सेल्फ एस्टीम। मेकअप एक यंग इंसान को खूबसूरत, एक बच्चे को मैच्योर और एक बुढ़े इंसान को यंग बनाता है। हम लोग प्रोग्राम हुए हैं कि यंग दिखना एस्पिरेशनल होना चाहिए। इंस्टाग्राम फिल्टर्स और रियल लाइफ बोटॉक्स और फिलर्स ऐसे आइडियाज पोर्ट्रे करते हैं वो नेचुरली अकर कर ही नहीं सकते, या फिर बहुत रेयर कैपेसिटीज में। यंग दिखना और दिखाना एक फेटिश बन गया है, एंड इट हैज गॉटन टू एक्सट्रीम, ऑल थैंक्स टू द ब्यूटी इंडस्ट्री। यार लोग यंग दिखने पे इतना एफर्ट डालते हैं, लेकिन जो लोग सीरियसली यंग दिखते हैं या होते हैं उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता। आई एम टोल्ड यंगेस्ट एवर इन राज्यसभा। आई होप लोग मेरे को वहाँ सीरियसली लें, ये ना बोलें कि बच्चा है बच्चा। पंजाब इलेक्शंस में आई रिमेंबर मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आई से सर्टेन थिंग्स अबाउट चन्नी साहब, द मीडिया गोज टू चन्नी साहब, ठीक है, दैट द आम आदमी पार्टी को इंचार्ज राघव चड्ढा, उन्होंने ये बातें बोली हैं आपके बारे में, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। तो उनका जवाब होता था ये तो बच्चा है, लड़का है, जवाक है, इसे क्या पता, छोड़ो इसे। फिर कैप्टन साहब के बारे में कुछ बोला तो कैप्टन साहब के पास गए तो बोलते हैं वो लड़का है, बच्चा है, उसको क्या पता, उसको छोड़ो। मैं तो पर्सनली ट्राई करती हूँ कि डार्क कलर्स पहनूं, या फिर अगर इफ आई वांट टू बी टेकन सीरियसली आई ड्रेस लाइक दैट और वेयर मेकअप लाइक दैट, वरना लोग नहीं लेते यार सीरियसली। एक तो मैं यंग, ऊपर से मैं लड़की, मुझे कहाँ सीरियसली लेंगे? आई एम जस्ट अ गर्ल। Young people are considered inappropriate when it comes to something important, और सबसे बुरा तो उनके साथ हो रहा है जिनका बेबी फेस होता है। जब एजिंग नेचुरल है और इनएविटेबल है तो उसको रोकने की कोशिश ही क्यों करते हैं हम? आजकल लोग यंग क्यों दिखना चाह रहे हैं, इसके रीजन विक्टोरियन एज तक जाते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने अपनी बुक्स में औरतों को मिजरेबल हैग्स और फिजिकली डीकेइंग बोला है, व्हाइल मिडिल एज मेन शो साइंस ऑफ ओल्ड एज एंड विजडम। क्लियरली हमारे जो आइडियाज हैं, जो इस उम्र में लोग ऐसे दिखने चाहिए, इस उम्र में ऐसे दिखने चाहिए, ये आउटडेटेड है। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड एट ओह यू लुक सो यंग फॉर योर एज as a compliment. You are 17 going on 18. Actually, I'm 33. और हम बार बार बस ये प्रूफ कर रहे हैं कि being young is more admirable, attractive than being old, और उसके लिए हम खुद को ही सफर करा रहे हैं। और इससे एज रिलेटेड एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट होती है कि इस उम्र के आदमी और औरत को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, इस उम्र के आदमी और औरत को ऐसी चीजें करनी चाहिए। People of a certain age are supposed to do a certain thing. किसी भी होली कम्युनिटी ने ना ये कहा है, ना किसी स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है कि this is what 35 looks like, this is what 60 looks like, this is what 18 looks like, and you're supposed to look like this at this age. हम सबके एज रिलेटेड परसेप्शंस अलग होते हैं। अगर तुम एक 20 साल के इंसान से पूछो कि एक 60 साल का इंसान कैसा लगता है, और तुम एक 55 साल के इंसान से पूछो कि एक 60 साल का इंसान कैसा लगता है, दोनों के परसेप्शन अलग होंगे। एज रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्स इतनी बड़ी बात क्यों है, जबकि तुम लेटर ऑन एज में कैसे दिखते हो इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि तुम्हारी जीन्स कैसी हैं, या फिर इफ यू हैड द मनी टू इन्वेस्ट इन ब्यूटी एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। Hi, I want to say I look just my age, and that's totally okay. I don't want to look younger. I'm 60, and that's perfect. One of the reasons to why the way I look is because I'm not delusional. कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को सीरियसली ले लेते हैं कि मैं इतना यंग हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं। आई नो वेयर आई स्टैंड। इसलिए मैंने फिल्म भी की थी दिल धड़कने दो। मैंने इसलिए फिल्म की, मैंने लोगों को पता चल जाए कि भैया मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ। पर हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि यंग लोग बुढ़े लोगों से कहीं ना कहीं बेटर लगते हैं, इस बात में सच्चाई है। सो लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन।
far too many people have died extremely young, not even reaching my age, let alone experience old age. So clearly having old age is a privilege जो बहुतों को नहीं मिलता, लेकिन हम सबको राइट है बुढ़ापा देखने का. And I really wish कि हम ओल्ड एज को अपने टीवी, बॉलीवुड और सोशल मीडिया में ज्यादा सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो देखना जरूरी है हम लोगों के लिए. लेकिन तब भी एक बार क्वेश्चन जरूर करते हैं, What would happen if we stop aging? 50,000 साल पहले आज की जैसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी. लोग अपनी यूथ में मर जाते थे. समय के साथ हमने अपने रिसोर्सेज यूज करना सीखा और हमारी लॉन्जेविटी बढ़ी, लेकिन इट हैड कॉन्सिक्वेंसेस. ज्यादा जीने से लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में सिकनेस आने लगी. वी नीडेड केयर ऑफ अदर पीपल टू लिव. लेकिन एजिंग को रोकना मतलब सारी डिजीजेस के जो कॉजेज हैं उन पे स्टॉप लगाना. एजिंग बायोलॉजी नहीं फिजिक्स की वजह से होती है. जैसे गाड़ियां, they wear down by rubbing, grinding, metal rust, rubber cracks, filters get plugged. हमारी बॉडी में भी ट्रिलियंस ऑफ ऐसे छोटे छोटे एक्शंस हो रहे होते हैं जिन प्रोसेस की वजह से we worn down. ऑक्सीजन, रेडिएशन ऑफ सन एंड मेटाबॉलिज्म. हमारी बॉडी में मैकेनिज्म्स हैं इसको रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो ओवर टाइम खराब होते रहते हैं. Nobody dies because of old age. People die because important parts stop working. Reality is everybody wants to get old, but nobody wants to be old. Compare a 5-year-old car to a 20-year-old car, which is probably 50 and 150 in human age. Preventing aging, anti-aging is just another word for medicines. और humans वो काफी टाइम से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, but very inefficiently. We are all Raj from Tarzan the Wonder Car. वो एक पुरानी गाड़ी में लगा हुआ है उसको बिल्कुल सुपर कार बनाने में. And moreover वो गाड़ी थी. Here we are talking about human body. Human body को तुम जितना रिपेयर करने की कोशिश करो वो और worn down होती है. But let's say we still manage to live longer somehow. 150 to 200 years with the same youthfulness. तो क्या तुम्हारी अभी जैसी लाइफ है उससे थोड़ा अलग कुछ करोगे? क्या इससे क्लाइमेट को किसी तरह बेनिफिट होगा? क्या तब हम किसी एक एज पे मरना चाहेंगे और वुड वी वांट अ मोर लॉन्गर लाइफ? तब हम अपनी एजुकेशन और वर्किंग पीरियड में कितना टाइम लेंगे? एंड रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑफ दिस कभी ना कभी तो हमें मरना होगा. वो कब होगा? हेल्दी लोग फिजिकली और एनर्जेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. उन्होंने अपनी बॉडी में ज्यादा वेयर एंड टियर नहीं होने दिया. दे टुक केयर ऑफ देयर बॉडी. अगर तुम यंग एज में ऐसे दिखते हो और अपने ओल्ड एज में ऐसे बन जाते हो, you clearly did not take your body for granted. You really worked for it. And looking attractive is just a byproduct of it. लेकिन हम गलत वहाँ होते हैं जब हम खुद के ऊपर काम सिर्फ इसलिए करते हैं because we want to look attractive. क्योंकि ये इमोशन FOMO की वजह से आता है. But the fact is you will live every age at least once and only once. Beauty standards हमें constant FOMO में रखते हैं and comparison is the thief of all joy. I mean think about it. क्या तुम्हारा यूथ एक्चुअली इतना अच्छा फेज ऑफ लाइफ है और आर यू जस्ट एन एसेट फॉर द पीपल अराउंड यू?